हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी मैं ये बोलना भूल गई कि क्वेश्चन नंबर 41 है क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रोमीन का एक तो ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये दूसरा ये दिया है और बोला है कि ये तो एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? ये क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री कुंजी, तो ये मैंने निर्णय लिया है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे यूट्यूब पे, तो इसलिए इस रीजन से ये क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमको बीच में जो एटम है उसका एटॉमिक सिंबल लिखना है, सिंबल लिखना है। यहाँ पे नीचे आएगा एटॉमिक नंबर, ये क्या है, जी एटॉमिक नंबर है, और ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये पहले ही हमको पता है, ये हमने पूरा अपने अंदर जहन में उतारा हुआ है। ये इस तरीके से हमको लिखना है, इसलिए यहाँ पे ऊपर हमको मास लिखना है और नीचे हमको एटॉमिक नंबर लिखना है। और ये ब्रोमीन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर बाय डिफॉल्ट 35 है, तो सिर्फ मास लिख के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें तो एक्सेप्टेबल हैं, बट अगर तुम यहाँ पे इसको उल्टा कर दोगे, 35 को ऊपर कर दोगे, 79 को नीचे कर दोगे, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट अब आप क्वेश्चन कर ही रहे तो सुन लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, पर ये चेंज होता रहता है, ये वेरिएबल है। एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा है वो वेरिएबल हो सकता है, पर नीचे की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, इसलिए हम इसको उल्टा सुल्टी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। एटॉमिक नंबर नीचे आएगा, तो एटॉमिक नंबर जहां नीचे है वो तो एक्सेप्टेबल है, पर अगर मास नीचे रख देंगे वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। मास आइसोटॉप्स होते हैं अलग अलग, अपन ने अलग अलग आइसोटॉप्स के अलग अलग मास निकाले हैं, कौन सा कितने परसेंटेज पे है, तो ये मास अलग अलग आ सकता है, पर ये चीज हमेशा सेम रहेगी। इसकी वजह से ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये इसको हम नीचे लिखते हैं। और इसलिए ये पार्ट तो ये जो है ऊपर 335, नो, ये पार्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पर ये पार्ट एक्सेप्टेबल है। बहुत ही नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 41। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 42।